बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे जो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है डिफाइन द टर्म्स कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज़, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हेल्थ नर्सिंग फ्रॉम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्राइब द फिलोसफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, discuss the concept of health, wellness, illness and disease and discuss the role of community health nurse in community setting। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल। कम्युनिटी जो है वो लोगों का एक मजमुआ होता है, यानी बहुत सारे लोग एक जगह काफ़ी अरसे से एक साथ रह रहे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट खसूसियात को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यानी कम्युनिटी का मतलब ऐसे लोगों का मजमुआ, यानी कलेक्शन ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी लोग जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जिनके जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन होते हैं, उनकी खसूसियात यानी जो करेक्टरिस्टिक हैं वो कॉमन होते हैं, और जिनकी बेस पर उनके दरमियान में यूनिटी एंड बिलोंगिंग यानी इतिहाद और इत्तेफाक कायम रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या है? लोगों का ऐसा मजमुआ, ऐसे लोगों का मजमुआ जो कि काफ़ी अरसे से एक साथ रहते हैं, जिनके रहन सहन, रस्म व रवाज सेम होते हैं और जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनके दरमियान उनके इंटरेस्ट की बिना पे एक ताल्लुक़ और यूनिटी कायम होती है। तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी की एग्जांपल में आता है जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ जो एरिया है उस जगह तमाम के तमाम मुस्लिम अगर लोग रहते हैं तो उनके सेम करेक्टरिस्टिक होंगे, सेम उनके गोल होंगे। मस्जिद होगी, वो उस जगह तमाम लोग जाके नमाज़ पढ़ेंगे, उनकी इबादत, उनके रहन सहन, उनके तौर तरीके वो सेम होंगे और वो एक दूसरे की हेल्प करते होंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम हिंदू कम्युनिटीज़ की बात करें, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ की बात करें, तो हर एक के अपने कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, करेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, यानी तमाम लोगों का ऐसा मजमुआ जो एक दूसरे की हेल्प करें, एक साथ रहें। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के अंदर जो वहाँ लोग रहते हैं उन तमाम लोगों की हेल्थ को मेंटेन करना, उन्हें बीमारियों से प्रिवेंट करना, उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करना कम्युनिटी हेल्थ कहलाता है। यानी एक ऐसा मेथड जो कि साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू हो, आर्ट यानी स्किल्स के थ्रू जितने भी उस कम्युनिटी के स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें बीमारियों से प्रिवेंट करना। किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे? वहाँ सैनिटेशन का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का उस कम्युनिटी के अंदर ख्याल रखना। अगर कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ है यानी ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे में लग जाती है उसको कंट्रोल करना, और फिर लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना, यानी वहाँ लोगों को अवेयरनेस देना कि किस तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये तमाम उनको हेल्थ एजुकेशन देकर हम कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसे अर्ली डायग्नोस किया जाए ताकि वो सीरियस कंडीशन तक पहुंच ही ना पाए, उससे पहले उसे ट्रीट कर दिया जाए, यानी अर्ली डायग्नोस करना। उसके अलावा ऐसे सोशल सपोर्ट सिस्टम को कायम करना जिसमें लोग जो है अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, क्योंकि हर एक सिटीज़न का ये राइट है कि वो अपनी हेल्थ को प्रमोट करे, हेल्दी रहे और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करे। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। अच्छा, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो नर्सिंग की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है जिसके अंदर जो नर्सेज हैं वो एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज के थ्रू क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उनके अंदर जो लोग रहते हैं उस कम्युनिटी के अंदर उनकी हेल्थ को प्रमोट करती है, उनको डिजीज़ से बचाती है, उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है। अच्छा, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका जो मेन फोकस होता है वो इंडिविजुअल्स पर भी होगा, फैमिलीज़ पर होगा, पॉपुलेशन ग्रुप पर होगा। जैसे कि वो घरों में जाके विजिट्स करेंगी और वहाँ जो लोग हैं उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी, उन्हें हेल्थ टेक्निक्स बताएंगी कि कैसे आपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, सैनिटेशन का ख्याल रखना है, अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी है। इसके अलावा वो स्कूल में विज़िट करेंगी और स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को देखेंगी, उनके मेंटल स्टेटस को देखेंगी और वहाँ के जो लोग हैं, स्टाफ हैं, उनको वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगी। उसके अलावा वर्क प्लेस पर वो विज़िट करेगी और वहाँ जो लोग हैं उनको उस मुताबिक एजुकेट करेगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, एक हेल्दी इन्वायरमेंट को कायम करेगी ताकि जिसकी वजह से जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हेल्थ मेंटेन हो सके, डिजीज़ से वो प्रिवेंट हो सकें और उनकी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो सके। तो ये हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आता है।
अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं रूरल कम्युनिटी की। रूरल कम्युनिटी के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जो भी विलेज यानी गांव देहात वाले एरिया आते हैं, टाउन्स आ जाते हैं, छोटे स्मॉल सेटलमेंट आ जाते हैं, यानी देही इलाके, तो उसके अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ जो कम्युनिटी होती है वो हमारे पास रूरल कम्युनिटी कहलाती है। अच्छा, जो रूरल कम्युनिटी का बिजनेस होता है वो टोटली एक एग्रीकल्चर, यानी वो वहाँ खेतों में काम करते हैं, खेती बाड़ी पर मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम वो होता है। उसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं वो फेवर हैं, यानी शहर के मुकाबले में कम लोग होते हैं वहाँ पे। उनके जो घर हैं, उनके घर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी शहर के मुकाबले से दूर होते हैं। शहरों में घर बड़े क्लोज क्लोज होते हैं, लेकिन जो रूरल कम्युनिटी है उनमें घर थोड़े दूर होंगे। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अर्बन कम्युनिटीज़ की। तो अर्बन कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि शहरी इलाके में रहते हैं, यानी शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अर्बन कम्युनिटी कहलाती है। और इनके जो घर होते हैं वो बहुत क्लोज क्लोज होंगे, या नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते एज़ कम्पेयर टू रूरल कम्युनिटीज़। लेकिन यहाँ जो लोगों की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं एजुकेशन के, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे पास तमाम किस्में आ जाती है अर्बन कम्युनिटी में। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड इन हिस्ट्री, फिर हमारा फोकस क्या होगा, नर्सिंग ओरिएंटेशन विद रिलेटेड टू क्लाइंट, और कौन कौन सी सर्विसेज एम्फेसाइज हो रही थी, और हेल्थ केयर एजेंसीज की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें पीरियड इन हिस्ट्री, तो इसमें मिड ऑफ द 1800 से पहले हमारी अर्ली होम केयर थी, यानी अर्ली होम केयर प्रोवाइड हो रही थी। और वो किसको होती थी, हमारा फोकस क्या था, सिर्फ सिक पर्सन को। और ये इंडिविजुअल बेस पर होती थी, यानी इसमें फैमिलीज पॉपुलेशन नहीं होता था, सिर्फ इंडिविजुअल बेस पर केयर प्रोवाइड होती थी। उसी पर्सन को, जो कि सिक पर्सन है, जो बीमार है, उसी को केयर प्रोवाइड की जाती थी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज एम्फेसाइज हो रही थी, यानी बीमारी के बाद क्यूरेटिव केयर प्रोविजन, यानी ऐसी सर्विसेज जो कि बीमारी के बाद प्रोवाइड की जाएँ, उसको क्यूरेटिव केयर कहते हैं। और ये कौन कौन दे रहे थे, ले पर्सन या फिर कोई रिलीजियस करेक्टर। उसके बाद ये 1860 से 1910 में अर्ली होम केयर को डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग का नाम दिया गया। और इसके अंदर भी हमारा जो फोकस होता था वो सिक पुअर या सिक पर्सन का होता था। और इसमें भी हम जो केयर प्रोवाइड करते थे वो इंडिविजुअल्स बेस पर करते थे, यानी वो पर्सन जो बीमार होता है उसी को केयर प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ऐड हो गई थी कि क्यूरेटिव केयर के साथ साथ प्रिवेंटिव केयर जो है वो भी इसमें ऐड हो गई थी। अच्छा, इसमें जो केयर प्रोवाइड की जा रही थी वो वॉलंटियरली हो रही थी, या फिर कोई भी गवर्नमेंट के कोई इदारे थे। उसके अलावा हमारी 1910 से 1970 में डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग को पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का नाम दिया गया। और इसके अंदर जो फोकस होता था वो तमाम नीडी पब्लिक का होता था। इस एज के अंदर हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये आई थी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की हेल्थ जो है वो मुतासर हुई थी। तो इसमें हमारा जो फोकस होता था वो नीडी पब्लिक का होता था। और इसमें जो नर्सिंग ओरिएंटेशन था वो क्या था, नीडी फैमिलीज़, यानी पूरी पूरी फैमिलीज़ को केयर प्रोवाइड की जा रही थी। और इसमें जो क्यूरेटिव सर्विसेज के साथ साथ प्रिवेंटिव केयर भी जो है पूरी फैमिली को दी जा रही थी। जो हेल्थ केयर एजेंसीज, इसमें मोस्टली गवर्नमेंट के इदारे होते थे, फिर वॉलंटियरली यानी अपनी मर्जी से यानी लोग जो है वो केयर प्रोवाइड करते थे। उसके बाद हमारा है ओरिजिन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो 1970 से लेकर अभी तक, यानी 1970 से लेकर अभी तक इसको, यानी जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नाम दिया गया। अभी इसके अंदर जो हमारा फोकस है वो पूरी कम्युनिटी का है, यानी पूरी कम्युनिटी को केयर प्रोवाइड की जाती है, यानी पॉपुलेशन इन द कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उन तमाम को केयर प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें जो सर्विसेज हैं वो हेल्थ प्रमोशन का है, इलनेस प्रिवेंशन का है, यानी क्योर का भी है, और जिनको डिजीज़ नहीं है उनको मज़ीद हेल्दी रखने के लिए भी जो केयर प्रोवाइड की जा रही होती हैं, यानी डिजीज़ से प्रिवेंट कैसे करना है, उनकी हेल्थ को और ज़्यादा कैसे प्रमोट करना है, तो ये सर्विसेज इसके अंदर दी जाती हैं। और इसमें जो हेल्थ केयर एजेंसीज़ हैं वो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, और इसके अलावा अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फ़िलॉसफ़ी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, यानी जो हमारी CHN है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसकी क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या फ़लसफ़ा है अपनी कम्युनिटी को लेकर। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल हैव अ नीड ऑफ हेल्थ लर्निंग, यानी CHN ये बिलीव रखती है, ये बिलीव करती है कि हर एक इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल जो कि उस कम्युनिटी के अंदर है उसे नीड है हेल्थ लर्निंग की। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में बता रहे हैं कि CHN बिलीव दैट एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हैज़ इक्वल राइट टू गेट हेल्थ केयर इन इक्वल अमाउंट irrespective ऑफ देयर जेंडर, एज, कास्ट, ग्रुप, कलर, एरिया, सोशल स्टेटस एंड रिलीजन।
यानी जो CHN है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसका ये बिलीव है कि उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाएं। ऐसा ना हो कि उनके एज की, उनके कास्ट की बिना पे, उनके ग्रुप की बिना पे, उनके कलर की बिना पे उनको जो है उनके साथ इर्रिस्पेक्टिव से पेश आएँ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ये बिलीव है कि एवरी मेंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी उस कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उनको उनके कलर पे, जेंडर पे, एज पे, उनके एरिया के लिहाज से या उनके सोशल स्टेटस की बिना पे या उनके रिलीजन की बिना पे नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर एक को इंसानियत के रिश्ते से डील करना चाहिए और सबको इक्वल्स राइट देने चाहिए। ये एक CHN का बिलीव है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बता रहे हैं कि CHN बिलीव दैट एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अ बिग पॉजिटिव रोल इन प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रोलॉन्गिंग ऑफ लाइफ क्वालिटी। यानी जो CHN है उसका ये बिलीव है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो न्यू एडवांसमेंट की है उसका हमारी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव रोल है, जिससे लाइफ को प्रोलॉन्ग किया है। जैसे कि अगर हम जिम की बात करें तो उसमें न्यू मशीनरीज़ हैं जिनको लोग एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं, अपनी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करते हैं, अपनी फिज़िकल हेल्थ को बैलेंस करते हैं, तो उनसे उनकी हेल्थ जो है वो ठीक रहती है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो हेल्थ है वो प्रमोट हुई है और हमारी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हुई है। उसके अलावा CHN का एक ये भी बिलीव है कि प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ इज़ बेटर देन क्योर। यानी CHN का ये बिलीव है कि जो डिजीज़ है उससे प्रिवेंट करना यानी रोकना और जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना, ये बेटर देन क्योर यानी इलाज से बेहतर है। यानी बीमारी होने के बाद जब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं उससे बेहतर ये है कि आप पहले ही इससे डिजीज़ को प्रिवेंट करें और अपनी हेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट करें। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में हमें ये बता रहे हैं कि CHN बिलीव दैट हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड इन सच अ वे टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कम्युनिटी फील एंड ऑब्जर्व इट। यानी CHN का ये बिलीव है कि इस तरीके से अपनी कम्युनिटी को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, यानी ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप की जाए कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ख़ुद अपनी हेल्थ के अंदर चेंजेस फील हों, यानी उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनकी हेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट करने के वसाइल बताए जाएँ, उनकी हेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट करने की तरफ उन्हें लाया जाए, यानी जो वहाँ के लोग हैं उन्हें ख़ुद अपनी हेल्थ के अंदर बेहतरी महसूस हो। ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फ़लसफ़ा है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ की। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ क्या है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। यानी WHO के मुताबिक हेल्थ क्या है? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, यानी एक पर्सन जो कि फिजिकली बिल्कुल ठीक है, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली यानी रूहानी तौर पे बिल्कुल ठीक है, यानी नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी, यानी सिर्फ बीमारी की एब्सेंस और इन्फर्मिटी की बिना पे हम नहीं बोल सकते कि वो पर्सन हेल्दी है। उस पर्सन को फिज़िकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग होगा, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? हेल्थ कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इलनेस की। इलनेस में क्या बता रहे हैं? इलनेस रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज़ एंड आल्सो इन द इंडिविजुअल्स परसेप्शन and behavior in response to the disease as well as the impact of that disease on the psychosocial environment। यानी किसी भी स्पेसिफिक बीमारी के बाद वो जो पर्सन है जो कि फिजिकली अपने आप को खुद वीक महसूस कर रहा है, वो डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा और उसका जो साइको सोशल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इलनेस। उसके बाद हम बात करते हैं वेलनेस। वेलनेस क्या है? वेलनेस इज अ एक्टिव प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड मेकिंग चॉइस टुवर्ड अ क्वालिटी एंड फुलफिलिंग ऑफ लाइफ। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ, यानी एक पर्सन जो कि फिज़िकली बिल्कुल ठीक है, मेंटली ठीक है, वो स्पिरिचुअली बिल्कुल ठीक है, इमोशनली बिल्कुल ठीक है, सोशल गैदरिंग बहुत अच्छी है उसकी, एनवायरमेंटल स्टेटस बहुत अच्छा है उसका, यानी मल्टीपल डायमेंशन से अगर हम देखें जिसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल वेल बीइंग होगा, तो हम इसको बोलेंगे वेलनेस। यानी सिंपली फ्री फ्रॉम इलनेस, जो पर्सन है उसको कोई डिजीज़ नहीं होगी और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार रहा होगा, पर्सनल ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी होगी, यानी ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ कि उसकी सेहत के साथ साथ एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है और हर एक चीज़ उसको मैसर है, तो हम इसको बोलेंगे वेलनेस।
उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ीज़ की। डिज़ीज़ क्या है? ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट जो है उसकी हेल्थ बिल्कुल इम्पेयर हो जाए, यानी वो डेली के वाइटल फंक्शन को परफॉर्म ना कर पाए, और ख़ास स्पेसिफिक वजह से हो, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल, जिनकी वजह से उसकी जो बॉडी है उसका कोई भी ऑर्गन इम्पेक्ट हो रहा हो और साइन सिम्टम अपेयर हो रहे हों, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिज़ीज़। और डिज़ीज़ की वजह से पेशेंट फिजिकली भी ठीक नहीं रहता, मेंटली भी, इमोशनली भी, यानी हमारी हेल्थ की डेफिनेशन से टोटली अपोजिट होती है डिज़ीज़, यानी जिसके अंदर पेशेंट की कोई भी डेविएशन आ जाए, यानी वो नॉर्मल वाइटल फंक्शन भी परफॉर्म ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डिज़ीज़। उसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। तो इसके अंदर हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बहुत सारे रोल हैं, मैंने चंद एक यहाँ बताए हैं। यानी एज अ केयर प्रोवाइडर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा लोगों को एजुकेट करती है किस तरीके से आपने कम्युनिटी के अंदर रहना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है और अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है। और एज अ प्लानर वो प्लान करती है हर वक्त अपनी कम्युनिटी के बारे में, रिसर्चर न्यू रिसर्चेस करती है ताकि लोगों को, उस कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। होम विजिटर, यानी वो होम विजिट करती है ताकि वहाँ जो है लोगों की हेल्थ स्टेटस को मालूम कर सके, और अगर कोई भी ऐसी डिजीज़ है तो उसे अर्ली डायग्नोज कर सके। उसके अलावा वो सेंसिटिव ऑब्जर्वर, यानी हर चीज़ का एक बारीकी से, बारीक बीनी से मुआयना करती है, जिससे उसकी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सके। एज एन एडवोकेटर, वो एज एडवोकेट भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही होती है, एज एन ऑर्गेनाइज़र काम कर रही होती है, और उसके साथ साथ रिकॉर्ड कीपिंग अबाउट द कम्युनिटी। तो यहाँ तक हमारे पास यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली मेरी हर वीडियोस आपको ईजीली पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।